हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो सीए इंटर जनवरी 26 के एग्जाम्स प्लान कर रहे हैं। चाहे आप बोथ ग्रुप्स का प्लान कर रहे हैं, चाहे सिंगल ग्रुप में ग्रुप 1 का या ग्रुप 2 का, ये बहुत ज्यादा जरूरी वीडियो है आप सबके लिए। किसी भी तरीके से इस वीडियो को मिस मत करना। और लास्ट में अगर लगे कि हाँ ये हेल्पफुल है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर तुमने इस वीडियो को सुनने के बाद चीजों को फॉलो किया जो मैं तुम्हें बोल रहा हूं, तुम्हें इस दुनिया की कोई भी ताकत फेल होने से नहीं रोक सकती। ये मेरा गारंटी है, ये मेरा चैलेंज है। मैं आमतौर पर एग्जाम से 2 महीने पहले 3 महीने पहले एक प्लानर प्रोवाइड करता हूं अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, एडवांस अकाउंट्स के रिगार्डिंग। रिसेंटली मैं अभी कुछ बच्चों से मिला, फेस टू फेस मिला प्रेस्टीज पॉइंट पे। फ्रेशर्स बच्चे हैं जो जनवरी 26 में प्लान कर रहे हैं। उन बच्चों ने बोला, बहुत ही मासूमियत से बोला कि सर क्या होता है, हर फैकल्टी अपने अलग अलग प्लानर दे तो देते हैं, पर एक प्रॉब्लम ये जाती है कि सर सभी के प्लानर ना अलग अलग तरीके से होते हैं, तो उसको इंकॉर्पोरेट करके कैसे आगे बढ़ना है थोड़ा समझ में नहीं आता। तो मुझे रियलाइज हुआ, हाँ यार, मैं अगर स्टूडेंट हूं और मेरे सामने भी ये सिचुएशन आएगी तो मैं भी उलझूंगा। तो उन बच्चों ने बड़े प्यार से बोला कि सर कंप्लीट प्लानर चाहिए कि सारे 6 के 6 सब्जेक्ट्स, और अगर सिंगल ग्रुप दे रहे तो तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स को कैसे करना है। और उस दिन डिसाइड किया कि हां मैं इन बच्चों को कंप्लीट प्लानर प्रोवाइड करूंगा। ऑलरेडी अपने टेलीग्राम पे डाल चुका हूं, बट मुझे लगा कि वीडियो बना के थोड़ा सा मोटिवेट भी कर लेता हूं और इस प्लानर को थोड़ा समझा देता हूं। दो टाइप के बच्चे होंगे। पहला, जिनका प्लानर ऑलरेडी बन चुका होगा। आप सिर्फ मेरी इस प्लानर को एक बार रेफर करना और हो सकता है उसका कुछ 10% पोर्शन ही आपके लिए काम का हो, वो इनकॉर्पोरेट अपने प्लानर में कर लेना। दूसरे, जिन्होंने अभी तक प्लानर बनाया ही नहीं है, जो अभी रिसेंटली फ्री हुए हैं अपनी क्लासेस से और प्लानर के फॉर्म में उनको लग रहा है यार प्लानर बनाओ, इतना टाइम लगाओ, कौन करेगा, तो आप लोगों के लिए रेडीमेड प्लानर अवेलेबल है। बोथ ग्रुप्स वालों के लिए बोथ ग्रुप का प्लानर, सिर्फ फर्स्ट ग्रुप प्लान कर रहे हो तो उसका प्लानर जनवरी 26 के लिए, और सिर्फ ग्रुप 2 प्लान कर रहे हो तो उनके लिए। और ये प्लानर मैंने सिर्फ अकेले नहीं बनाया है, ये प्लानर बनाने के पीछे 2 बच्चों का बड़ा हाथ है, जिसमें पिछले अटेम्प्ट में मेरी एक स्टूडेंट रह चुकी है श्वेता जादव। AIR 40 आई उनकी, मैंने उसकी हेल्प ली कि बेटा तू तेरी AIR आई है ना, तू मुझे हेल्प करेगी। और एक करंट बैच का स्टूडेंट है संजय फ्रॉम तमिलनाडु, चेन्नई, उसने मुझे बड़ी हेल्प की, उसके कुछ आइडियाज मुझे अच्छे लगे, तो मैंने सोचा कि यार इन बच्चों की हेल्प लेते हैं। नाउ प्लानर को मैं पूरी तरीके से अभी आपके सामने रीड नहीं करूंगा, पर प्लानर के कुछ बेनिफिट्स मैं आपको गिनवा देता हूं। और ये प्लानर आपको कहां से मिलेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में मैंने एक लिंक डाल दिया है कि डाउनलोड द प्लानर फॉर Jan 26 हेयर। जैसे ही क्लिक करोगे मेरे टेलीग्राम पे रीडायरेक्ट हो जाओगे और आपको वो मैसेज मिल जाएगा प्लानर डाउनलोड करने का। तो मैं पूरा प्लानर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं बच्चों, फालतू का ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। कुछ कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैं सिर्फ बोथ ग्रुप प्लानर का थोड़ा सा बता दूंगा, तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 में भी लगभग वैसा ही होगा, ठीक है। तो आपको अभी से पढ़ाई शुरू करनी है। नंबर 1, मैंने फिर भी 2 दिन दिवाली के माने हैं कि हो सकता है आपके 2 दिन दिवाली का ब्रेक हो जाए, पर नॉट मोर देन 2 डेज। देखो, दिवाली के दिन मिल रहे हैं यही गनीमत है, क्योंकि एग्जाम पहले नवंबर में हुआ करते थे, अब जनवरी में है। पर तुम्हें बहाना नहीं बनाना कि अरे यार दिवाली तो दिवाली होती है सर, तो फिर इसका मतलब यह है कि तुम सीए बस टाइम पास के लिए कर रहे हो, ठीक है। दूसरी चीज, मैंने 75 डेज नेट में से 7.5 डेज हटाए हैं। 7.5 डेज कैसे, क्या होता है, हम हर एक सब्जेक्ट को 4-4 5-5 दिन 10-10 दिन देते हैं, ठीक है, पर मैंने बहुत कम बच्चे देखे हैं जो लास्ट के 1.5 डेज की प्लानिंग पहले से करके चलते हैं, एंड दिस प्लानर एक्चुअली टॉक्स अबाउट दैट। यहां पर मैंने पूरी कोशिश की है कि एडवांस अकाउंट्स को छोड़कर, क्योंकि एडवांस अकाउंट्स में आपको 1.5 डेज नहीं मिलते, शुरू के आप 4 दिन 5 दिन देते हो, बाकी पांचों सब्जेक्ट में आप 1.5 डेज का भी एक प्रॉपर रिवीजन करो ड्यूरिंग द नवंबर दिसंबर, ताकि जनवरी में 1.5 डेज को स्ट्रेटेजाइज करने में आपको प्रॉब्लम न जाए। इमेजिन करो अगर आप नवंबर या दिसंबर में 1.5 डेज में डिसाइड कर लो कि यार कुछ भी हो जाए मैं 1.5 डेज में लॉ पूरा कंप्लीट रिवाइज करूंगा, DT/IDT पूरा 1.5 डेज में रिवाइज करूंगा, कॉस्टिंग, FMSM, ऑडिट, तो उस मोमेंट पे आपसे कई गलतियां होंगी, स्ट्रेस बहुत सारा आएगा, पर वही गलतियां, वही स्ट्रेस आपके लिए पॉजिटिव काम करेगा जब आप सीरियसली एग्जाम के 1.5 डेज पहले फिर से सब्जेक्ट को रिवाइज करोगे, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस काम आएगा। और यही प्लानर के अंदर मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बात रखी हुई है, ठीक है।
तो वो भी मैंने हटा दिया है। तो नेक्स्ट 75 डेज में से 7.5 डेज 1.5 फॉर ईच सब्जेक्ट हटा दे तो हमारे पास नेट 67.5 डेज बच रहे हैं। 12 आवर्स अ डे आपको इफेक्टिव देना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। अब इसमें यह भी हो सकता है कि कई सारे बच्चे 10 घंटे में भी 14 आवर्स की पढ़ाई कर लेते हैं और कुछ बच्चों को 14 आवर्स लग जाते हैं अच्छी खासी पढ़ाई करने में। तो यहां पर मेरा यह मानना है कि 12 आवर्स एवरेज है। कोई बच्चा 10 आवर्स में भी टारगेट कंप्लीट कर सकता है, किसी को 14 आवर्स भी लग सकते हैं। तो उस बेसिस पर अगर आप देखोगे तो आपके पास 810 आवर्स हैं और ये पूरा स्टडी प्लानर ऑलमोस्ट 810 आवर्स या मैक्स 10-20 घंटे ज्यादा का है। एडवांस अकाउंट्स में आपको कुल मिला के कितना आवर्स देना है फर्स्ट और सेकंड रिवीजन मिला के, ठीक है ना। मैं एग्जाम के जस्ट 2 दिन 3 दिन पहले का रिवीजन नहीं प्लान किया है मैंने इसमें। फिर आपको कॉर्पोरेट लॉ में कितना नंबर ऑफ आवर्स देना है फर्स्ट रिवीजन सेकंड रिवीजन मिला के, 1.5 डेज तो अलग से देना है थर्ड रिवीजन, और फिर लॉ का जब पेपर आएगा एडवांस अकाउंट्स के बाद तो फिर से 1.5। तो इसका मतलब लॉ के लिए आपको पहले से ही 1.5 रिवीजन का प्लान, 1.5 डेज का रिवीजन प्लान करके रखना पड़ेगा। और वो आपको एज अ प्रैक्टिस होता है ना, जैसे मॉक ड्रिल बोलते हैं जैसे, है ना, तो मॉक ड्रिल है आपका ये 1.5 डेज का। तो इस तरीके से मैंने प्लान बनाया है, आप पूरा प्लानर देख लीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। हर सब्जेक्ट के मैंने इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं आपको कैसे कैसे फॉलो करना है। सेम फॉर सिंगल ग्रुप, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, एवरीथिंग सेम। ग्रुप 2 वालों के लिए थोड़ा टाइम ज्यादा है तो वहां हल्के फुल्के चेंजेस किए हैं, स्पेशली ऑडिट में बहुत सारे चेंजेस किए हैं मैंने उनके प्लानर के अंदर। बाकी एवरीथिंग इज परफेक्ट। अब आप इस प्लानर को आराम से देख लेना, अच्छे से कर लेना और स्टार्ट कर लेना इमीडिएटली अपनी पढ़ाई, ठीक है। कहां मिलेगा? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और मैं अपने फ्री रिसोर्स फोल्डर में भी ये सारे के सारे प्लानर डाल के रखूंगा, एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में आपको जो टेलीग्राम लिंक मिलेगा उसके अंदर आपको दिख जाएगा। नाउ बच्चों, एक इंपॉर्टेंट मोटिवेशन बोलो तुम्हारे लिए, मोटिवेशन भी सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे, घुमा फिरा के नहीं। गाइस, जनवरी 26 में आपके एग्जाम्स है, ठीक है, और अभी आपके पास 70 से 75 डेज हैं। इस सिचुएशन में यहां पर आपके मन में कई सारे सवाल आ रहे हैं, कई सारे सवाल आ रहे हैं। मतलब आप यूं मानो कि आप अकेले नहीं हो, जितने स्टूडेंट्स हैं ना यहां पर सबके मन में सवाल आ रहे हैं कि यार कैसे होगा, क्या करूंगा यार, कैसे होगा। अगर आपने एक चीज ठान ली कि अगले 75 डेज में मैं अपनी जिंदगी की वो मेहनत करूंगा जो मैंने पहले कभी नहीं की है, और उस मेहनत पे मैं ये शर्त लगा के कह सकता हूं कि मैं तो सीए इंटर पास हो जाऊंगा, तो बस आपको और कोई भी नहीं रोक पाएगा सीए इंटर पास होने से। What you need to understand is अगले 75 डेज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इन 75 डेज में आपके सामने कई सारे हर्डल्स आएंगे, कई सारी तकलीफें आपको आएंगी, कई सारे बहानेबाजी आपके मन में घूमेगी। थोड़ा ब्रेक ले लेता हूं यार, बस मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, अरे यार बाकी सब घूम रहे हैं, सब मजे कर रहे हैं, मेरे साथ ही क्यों होता है। क्योंकि अभी आप पाले के उस पार हो, जब तुम पाले के इस पार मेरे साथ आओगे ना, मैं सीए बन चुका हूं, मैं फील कर पा रहा हूं कि मैं किस तरीके से इंजॉय करता हूं अपनी आज की लाइफ, अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ एंड व्हाट नॉट। पर पाले के उस पार रह के आपको यह समझना पड़ेगा कि अगर आपको यह क्रॉस करना है, जम करके सीए बनने के बाद की अगर आपको लाइफ अच्छी चाहिए, तो अभी आपको अपनी लाइफ में सिर्फ एक टारगेट दिखना चाहिए। जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिख रही थी, आपको आपका अटेम्प्ट दिखना चाहिए पास होता हुआ। एंड सो मेनी हर्डल्स, बहुत सारी चीजें बीच में आएंगी, आपको किसी भी तरीके से अपने डिस्ट्रैक्शन को हावी नहीं होने देना है। वो कहते हैं ना अपन सब लोग, सीए टफ है, सीए टफ नहीं है, सीए की पढ़ाई टफ नहीं है, सीए बनना टफ इसलिए है बिकॉज ये सब डिस्ट्रैक्शंस को बहुत कम लोग मैनेज कर पाते हैं, और उन बहुत कम लोगों की लिस्ट में आपको आना है। I hope you got this point, and with this I'm signing off. All the very best for January 26. रैपिड रिवीजन मेरा एडवांस अकाउंट्स का स्टार्ट हो चुका है, मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा, और रैपिड रिवीजन मैंने स्टार्ट कर दिया है। मेरा टारगेट है कि मैं जल्दी से जल्दी रैपिड रिवीजन खत्म करके फिर मैं आपको प्रैक्टिस सेशंस भी, क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस प्लानर को, वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। गाइज ऑल द वेरी बेस्ट। मैं कहता हूं, हमेशा इस बार भी कहूंगा कि भाइयों बहनों तुम सब लगे रहो, तुम्हारा भाई हमेशा अंत तक तुम्हारा साथ देगा, ठीक है। चलो गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट।